में हुआ। आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला सन 1964 में और आपने ईश्वरीय कार्य अर्थ अपना जीवन समर्पित किया सन 1968 में। वर्तमान में आप ब्रह्मा कुमारी द्वारा संचालित एकेडमी ऑफ अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर माउंट आबू में वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के खाद्य विभाग के व्यवस्थापक हैं, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों का भोजन बनता है। आप स्पार्क विंग के यानी कि स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल एडवाइजर भी हैं। आपने कई रिसर्च के यानी कि अनुसंधान के कार्य कराए हैं, जैसे राजयोग द्वारा व्याधियों पर विजय, संकल्प शक्ति के प्रयोग द्वारा जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान, सुख शांति संपन्न जीवन के सूत्र आदि। आपके कई सारे एपिसोड्स हैं समाधान कार्यक्रम के द्वारा भी आप अनेकों आत्माओं को अनेक समस्याओं का समाधान देते आए हैं। आपके प्रकाशित कई किताबें हैं, जैसे तनाव मुक्त जीवन, संकल्प शक्ति का प्रयोग, जरा सोचो, आ गए प्रभु मिलन के दिन, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ राजयोग अमृत धारा, गहन तपस्या आदि। आपने सभी धार्मिक ग्रंथों एवं फिलॉसफी का गहन अध्ययन किया है और आप एक जर्नलिस्ट एवं राइटर भी हैं। आपने देश विदेश के कई जगहों से सेवा अर्थ भ्रमण किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अफ्रीका, यूके और यूरोप। और आपने सभी प्रांतों में स्ट्रेस फ्री लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, राजयोग का प्रयोग आदि विषयों पर प्रोग्राम्स कराए हैं। अब तक देश विदेश में सैकड़ों सेमिनारों और सम्मेलनों में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और सतत कर रही हैं। ओम तो शांति। ओम ओम शांति। हो ओम गया, शांति। बहुत हो गया। एक बात और कहनी थी कि आज का ये सत्र जो है यूएसए के मिशिगन सेंटर्स और ओक्लाहोमा सेंटर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मी बहन जो मिशिगन सेंटर के इंचार्ज हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगी कि वो कुछ बोले। वो हिंदी बोलती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वो इंग्लिश में बोलेंगी। Thank you, Bhaiya, for coming. It's an honor. It's a privilege. I met you almost 30 some odd years ago in Madhuban. The most fascinating things about my brother, you, is in spite of 20, 30, 40,000 people in the audience, you were doing what you were supposed to do. Teach people how to make the connection to God. Only you can do that. It's amazing, amazing feat. And I watch every Milan that I had chance. And you, as I said, you're one of my favorite brothers. You provides us the continuity, consistency, and clarity to relate to God. You are my role model. And as I said, in midst of chaos, in confusion, your aim is only to make sure that you are connecting to Baba. You help others connect as well. Thank you for taking time to come do this session for us. Thank you so much, Bhaiya. Om Shanti. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ इंडियनापोलिस के सौरभ भाई भी हैं हमारे साथ, और वो हमारे लिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश का। सौरभ भाई जी लास्ट में हम सबसे मिलेंगे। तो अब हम सूरज भाई जी का स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम आज शांति। परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को कैसे गहरा करें, इस विषय पर हम सभी को
क्लास कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हमने प्यार उसको किया है जो प्यार का सागर है। उसने ही हमें सिखाया कि उससे प्यार कैसे करें, उसके प्यार में बलिहार कैसे हों, उसके प्यार में उसके सहयोगी कैसे बने। ये प्यार अलौकिक प्यार, आत्मा को राहत देने वाला प्यार है। संसार तो दैहिक प्यार में अटका है, उलझा है, जहां उसे कष्ट ही कष्ट है। विश्वास की कमी है, प्यार कॉन्स्टेंटली नहीं रहता, फ्लक्चुएट होता है। बाबा से प्यार, बाबा का हमसे प्यार और हमारा बाबा से प्यार, दोनों चलते हैं साथ साथ। साकार में बाबा कई बार पूछा करते थे, बताओ तुम सब मुझे ज्यादा प्यार करते हो या मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ। सबका एक ही उत्तर होता था, बाबा आप ही ज्यादा प्यार करते हो। वैसे भी माँ बाप का ही ज्यादा प्यार होता है, बच्चों का प्यार तो कम होता है, लेकिन माँ बाप का संपूर्ण होता है। उस प्यार में उसने हमें बहुत कुछ दे दिया है, नया जीवन दिया। चिंतन में लाएंगे, जिसने हमें नया जीवन दिया, उसके लिए हमारा प्यार कितना हो जाएगा। जिसने हमें महान बनाया, इस महानता को आप देखो, मुरलियां आती रहती हैं, मैं तुम्हें अपने जैसा महान बना देता हूँ। दो युग तुम कैसे पूजनीय, दर्शनीय, माला माल, भरपूर, जहाँ किसी को भी नौकरी करनी नहीं पड़ती थी, जहाँ सब कुछ भरपूर था, और द्वापुर से हमें इतना महान बनाया कि हमारी पत्थर की मूर्तियों के आगे भी लोग नमन करते थे, बड़े सम्मान और प्यार से देखते थे। तो जिसने हमें महान बनाया, उसके लिए हमारे मन में कितना प्यार होना चाहिए। इस प्यार को बढ़ाने के लिए पहली बात हम कर रहे हैं, उसने हमें जो जो दिया है उसे जरा याद किया करें। कहाँ थे, कहाँ ले आया। मुझे जो बहुत खुशी और नशा रहता है अपने लिए, आपको भी रहेगा। हमारी कैसे बुद्धि लौकिक थी, दुनियावी, स्वार्थ से भरी हुई, छोटे विचारों से भरी हुई। बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दे दी, सद्बुद्धि दे दी, डिवाइन इंटेलेक्ट दिया। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान बना दिया। सोचो उससे हमारा कितना ज्यादा प्यार होगा। हम इस कांटों के जंगल में भटक रहे थे, राह दिखा दी, सहज पार करने का रास्ता दिखा दिया, भटकन समाप्त कर दी, दृष्टि देकर थकान मिटा दी। कितना प्यारा लगेगा वो। चिंतन करते रहें, क्या क्या दिया है उसने हमें। इस संसार में कोई हमें बहुत कुछ दे दे, वो सब तो दे ही नहीं सकते जो शिव बाबा देता है, जो भगवान हमें देता है। मनुष्य की देन तो छोटी मोटी होगी, वो भी सेल्फिशनेस से भरी हुई होगी। सेल्फलेस तो मुश्किल से ही कोई होगा जो मदद करता हो। हर व्यक्ति मदद करके कुछ मांगता है हमसे।
बाबा ने ऐसी मदद की, हमें निष्काम के लेने की कुछ भी इच्छा नहीं। कितनी मदद की, कितना सद्ज्ञान दिया। मैं यहाँ भारत में कहा करता हूँ, भारत में हिंदू धर्म में कोई भी अच्छा काम करने के लिए जब पंडितों को बुलाते हैं तो वो ये मंत्र जरूर बोलते हैं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मैं कहा करता हूँ, अब वो ले चल रहा है, चलो। केवल गाने से काम नहीं चलेगा। तो जिसने हमें अंधकार से निकाल दिया, एनलाइटेंड कर दिया, हमारे जीवन को प्रकाशित कर दिया, जिसने हमें सत्य ज्ञान देकर जन्म जन्म की उलझनों से मुक्त कर दिया, इसे ही तो ढूंढ रहे थे हम। सत्य क्या है, मैं कौन हूँ? हमारे लिए कितनी सिंपल पहेली हो गई, मैं कौन, कहाँ से आई। कितना सरल, इससे इजी कुछ है ही नहीं हमारे लिए। ये कह देते हैं बाबा तो रोज रोज वही समझाता है, ये वो बात है। हम पहले बहुत कहा करते थे ये, जहाँ सारे शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां से शिव बाबा का ज्ञान शुरू होता है। मैं कौन, प्रश्न नहीं रहता, आंसर मिल जाता है। तो जिसने हमें इतना सुंदर सरल ज्ञान दिया, हमारे जीवन को ईगोलेस बनाया, हमें संसार में चमकते सितारे बनाया, सोचो हम उससे कितना प्यार करें। तो ये चिंतन बाबा के लिए प्यार पैदा करेगा। इस संसार में दो चीजों के कारण बहुत प्यार हो जाता है मनुष्य का मनुष्य से। एक है कोई बहुत सुंदर हो, रूपवान, दूसरा गुणवान। भगवान से ज्यादा रूपवान कोई नहीं है, निराकार ज्योति बिंदु। लेकिन यदि उसे देखा जाए, इस बुद्धि के नेत्र से भी देख सकते हैं, और साक्षात्कार में ट्रांस में जाकर भी लोग देखते हैं, तो वो इतना डिवाइन है, इतना अट्रैक्टिव है कि उसे देख देख के ही मन आनंदित होता रहेगा। चलें जरा देखें उसे, अभी देखें, सभी स्थित हो जाएं, परम धाम में बाबा को देखें जो सत्यम शिवम सुंदरम है, बहुत डिवाइन, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका दिव्य तेज ब्रह्मलोक में चारों ओर फैल रहा है। उसके चारों ओर एक बहुत विशाल अनलिमिटेड ओरा है, बहुत अट्रैक्टिव। उसकी सुंदरता को देखकर शरीरों की सुंदरता बहुत हल्की, जिसका लिए हिंदी में शब्द है नीरस, कुछ भी नहीं, ऐसी लगेगी। तो जिसका रूप सर्वश्रेष्ठ, सर्व को आकर्षित करने वाला है, जो सदा कल्याणकारी है। फिर से मैं वही कहूंगा, हमारे लिए वे जो कुछ करते हैं उसको जरा स्मृति में ले आए, याद करें।
कोई भी ऐसा बच्चा नहीं संसार में जिसके लिए उसके मन में शुभ भावना ना हो कि ये महान बने, ये सुखी हो जाए, केवल भविष्य में ऊंचा पद पाए वो तो है ही, लेकिन ये अभी बहुत सुखी हो जाए। मेरा कोई बच्चा इस संसार में आंसू न बहाए, दुखों में जीवन न बिताए। ऐसा शुद्ध संकल्प रखने वाले से हम कितना प्यार करेंगे, जो हमारा हर कदम पर कल्याण कर रहा है। गुणवान सबसे ज्यादा है, उसको शास्त्रों में गुणातीत भी कहते हैं, बियॉन्ड वर्चूज, अर्थात उसमें न मनुष्यों के गुण न देवताओं के गुण, इन दोनों से दूर, गुणों का सागर। सारे संसार में जितने गुणवान मनुष्य हैं, उन सभी के गुणों को यदि मिला दिया जाए तो भी सबसे ज्यादा गुण शिव बाबा में ही हैं और फॉरएवर हैं। किसी परिस्थिति में वो गुण कम नहीं होते। क्षमा का सागर है। धैर्यवत कितना है कि इतने सालों से हमें समझाते आ रहे, बच्चे ये करो ये न करो, फिर भी आप जानते हैं कितनी आत्माएं सुधरती हैं, सिखाते ही रहते हैं और बताते हैं, कितने होपफुल हैं कि यही मेरे बच्चे हैं जो देवता बनेंगे, जो महान बनेंगे, जो संपूर्ण बनेंगे, जो बाबा का नाम रोशन करेंगे। यही हैं वो जो कल पहले बने थे। जगाया है हमें, जिसने हमें अज्ञान की नींद से जगाया, उठाकर अपने गले से लगाया, उसको हम कितना प्यार करें। तीसरा, जिससे हमारा प्यार होता है, प्यार का स्वरूप, उसके कार्यों में हम सहयोग करते हैं। स्नेह जहाँ होता है वहां सहयोग होता है, और जहाँ सहयोग होने लगता है वहां स्नेह बढ़ने लगता है। परमात्म कार्यों में यदि हम सहयोग करेंगे, आप जानते हैं किसी भी तरह का सहयोग हमारा प्यार उनसे बढ़ेगा, उनका प्यार भी हमें बहुत मिलेगा। बाबा कहते रहते हैं, बाबा देखता रहता है कौन कौन मेरे सहयोगी बच्चे हैं। सहयोगी बच्चों को बहुत प्यार से देखता हूँ, तो उसका प्यार हमें मिलेगा। पहले उसका प्यार मिलता है, फिर हमारा प्यार होता है। जैसे वो हमें अट्रैक्ट करता है तो हम उसके कार्यों में सहयोगी रहें। आप सब हो, लेकिन मैं सहयोग की एक बात और कह रहा हूं, ध्यान दें उस पर। हम सभी बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं। अटेंशन से सुन लेंगे। हमारे एक एक संकल्प के वाइब्रेशंस सारे कल्पवृक्ष में फैलते हैं। हमारी प्योरिटी, हमारी श्रेष्ठ स्थिति, हमारा परमात्म प्रेम, ऐसे करें, ऐसा कहें, सारे संसार में पहुंचता है। हमारी श्रेष्ठ प्योरिटी देव कुल की आत्माओं की प्योरिटी को जगाती है। देव कुल की करोड़ों, मिलियंस एंड मिलियंस सोल्स संसार में हैं, वो सोई हैं। जितने हमारे अंदर प्योरिटी होगी,
और जितना ज्यादा हम प्योरिटी के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएंगे, देव कुल की आत्माओं में जागृति आएगी। वे अपने को पहचानेंगे कि तुम देव कुल के हो, बाबा के पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा। बाबा के बहुत सुंदर और बहुत गहरे महावाक्य। संसार की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है। हिंदी के शब्द हैं, थोड़े थोड़े से कठिन होते हैं ये सब। यानी संसार में क्या है, वो सतो प्रधान है संसार या तमो प्रधान, वो डिपेंड करता है तुम्हारी स्थिति पर। यहाँ बहुत दुख है, दुखों को समाप्त करेंगे तुम्हारे वाइब्रेशंस। यहाँ विकारों की अति हो गई है दुनिया में। बाबा के शब्दों में, संसार काम अग्नि में जल रहा है। इस अग्नि को बुझाएगी तुम्हारी प्योरिटी की शीतलता। तो हम बहुत जिम्मेदार हैं। फिर से 2 मिनट अभ्यास करते हैं। मैं पूर्वज कल्प वृक्ष की जड़ों में, अर्थात कल्प वृक्ष मेरे सिर के ऊपर, मैं परम पवित्र आत्मा पूर्वज सभी की पालना करने वाली, फील करें, विजुअलाइज करें, मुझसे निकली हुई पवित्रता की गोल्डन किरणें ऊपर सारे कल्प वृक्ष में फैलने लगी। ये गोल्डन किरणें एक एक पत्ते तक जा रही हैं। कल्प वृक्ष का रंग बदल रहा है। देखें सुंदर सीन, पूरा ही कल्प वृक्ष एक एक पत्ता गोल्डन हो गया है। ओम शांति। कल्प वृक्ष को इस तरह अच्छे वाइब्रेशंस देना, ये हमारी बहुत सुंदर सेवा है। तो जितने हम बाबा के कार्यों में सहयोगी बनेंगे, हमारा भी प्यार बढ़ता जाएगा, लगाव बढ़ता जाएगा बाबा से, और उसका भी हमसे बहुत प्यार बढ़ता जाएगा। बाबा से मुझे क्या क्या मिला, उन प्राप्तियों की आप सभी लिस्ट बना दें। बाबा की मुरलियों में बहुत आता रहता है, आज भी था, प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप बनो। अर्थात जो जो हमें बाबा से मिला है उसको याद करें। अगर आप एक 20 बातों की लिस्ट बना लें, मैं बनाता रहा जीवन में, मैंने ये काम बहुत किए। जैसे बाबा की मुरलियां आती थी, प्राप्तियों को याद करो, तो मैं लिस्ट बनाता था, 1-2 दिन में बन जाती थी 25 बातें सुंदर। उन्हें याद करते थे, उठते ही पढ़ लेता था, तो नशा कुछ और हो जाता था।
बाबा ने आकर हमें जीवन दान दिया, ये सुख भरा जीवन दिया, बहुत बड़ी प्राप्ति है। जीवन में मंजिल दिखा दी। संसार में बहुत लोग पूछा करते हैं, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ? उत्तर किसी को नहीं मिलता। कोई सोचता है पैसा कमाना, किसी को बड़ी जॉब है, प्रोग्रेस करना, प्रमोशन लेना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक की बजाय 4 बनाना, ये लक्ष्य रखकर चलते हैं लोग। लेकिन उन्हें लगता है लक्ष्य तो कुछ और भी है, तो प्राप्तियों की सभी लिस्ट बनाएंगे। बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया। मैं 2-4 बता देता हूं, आप उसको आगे बढ़ाना। बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया। सारे धर्मों का ज्ञान अगर मिला दिया जाए तो उससे भी श्रेष्ठ आपको दिखाई देगा बाबा का ज्ञान, ज्ञान के सागर का ज्ञान। और ये सीक्रेट आप समझ लें कि बाबा ने जो आकर अब ज्ञान दिया, संपूर्ण ज्ञान, इसको धर्मपिता भी लेंगे। देवी देवता धर्म के जो महान आत्माएं हैं, जिनको हम लीडर्स कहें, वो ले रहे हैं। तो अपरियुग आने पर यही सब आत्माएं वो ज्ञान देंगी, लिखेंगी। तो बाबा का ज्ञान भिन्न भिन्न धर्मों में बट जाएगा। इसलिए अगर सभी धर्मों के ज्ञान को मिला दिया जाए तो लगभग लगभग बाबा का ज्ञान हो जाएगा। देखो, एक एक सुंदर धारणा धर्म पिताओं ने ले ली। क्राइस्ट ने लव पर जोर दिया, महात्मा बुद्ध ने दया और प्रेम पर जोर दिया, किसी ने अहिंसा पर जोर दिया, नॉन वायलेंस। अलग अलग धारणाएं अपना दी। प्योरिटी को महत्व सब धर्मों ने दिया, लेकिन कोई पालन कर पाए, कोई नहीं कर पाए। तो बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया, खोज खत्म कर दी। हम कुछ खोज नहीं रहे। भगवान कौन है, मुझे कहाँ जाना है, हम खोज नहीं रहे, हमारे सामने क्लियर है। ये बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई। इस ज्ञान ने हमारी बुद्धि को रिफाइन और डिवाइन कर दिया, हमारे विचारों को महान बना दिया, हमें विश्व कल्याण का चिंतन करने का बल दे दिया। कितनी बड़ी चीज है। कोई सोचता है विश्व कल्याण संसार में, अपना ही कल्याण नहीं हो पा रहा लोगों से। हमें उसने काम दे दिया, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। चिंतन करेंगे, पवित्र जीवन दिया, मनोबल बढ़ा दिया, मन की शक्तियां बढ़ा दी, व्यसनों से बुराइयों से छुड़ा दिया, वरदान दे दिए, जीवन सुखी कर दिया। अनेकों का जीवन शांत हो गया, मन में उलझने थी, शांत कर दिया। देखो, एक बहुत बड़ी बात मैं सोचा करता हूँ, संसार में और बाबा के बच्चों में कितना अंतर है। संसार के लोगों में, उनके जीवन में कोई उलझन आ जाए, बहुतों के आ रही है आजकल। पुलिस में जाने का पैसा भी नहीं होता, डर भी बहुत होता है, समाधान कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे बहुत लोग हैं, टेंशन में रहने लगते हैं। मान लो छोटी सी बात हो गई, बाप और बच्चों का झगड़ा हो गया, अब वो पुलिस में कैसे जाए। यहाँ भारत में पुलिस में जाना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे केसेज में। कुछ समझ में नहीं आता तो बेचारों को टेंशन ही टेंशन रहने लगती है। बाबा के बच्चों को बाबा ने कह दिया, सारे बोझ मुझे दे दो, निश्चिंत हो जाओ, मैं हूं ना। कितना बड़ा सहारा मिल गया, बिगेस्ट एंड हाईएस्ट सपोर्ट इन द वर्ल्ड। सोचो, कितना बड़ा सहारा मिल गया। अंधेरा रहा ही नहीं जीवन में,
याद किया करें ये सब बातें। मैं आपको बाबा के प्यार की और हमारे प्यार की एक सुंदर बात और सुना देता हूँ। इन सब बातों का चिंतन हमारे प्यार को बहुत बढ़ा देता है और हम बाबा के प्यार में मगन होने लगते हैं। अब जो कुछ मैं आपको बाबा की बात सुना रहा हूँ, इसको सुनते सुनते सभी बाबा के प्यार में मगन होंगे। एक दिन की मुरली, बाबा ने कहा, तुम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो, भगवान की पालना में। भक्ति में लोग कहा करते हैं, भारत में बहुत कहते हैं, भगवान खिला रहा, भगवान पालना कर रहा है, हम तो प्रभु पालना में पल रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा, तुम सभी बहुत भाग्यवान, बाबा की, भगवान की पालना में पल रहे हो। 5 बातें सुना दी, हम और जोड़ लेंगे। बाबा ने कहा, देखो तुम्हारा भाग्य देखो, सवेरे तुम्हें बाप उठाता है, उठाने आता है। कभी कहते हैं परमात्मा प्यार में तुम उठ जाते हो। घरों में छोटे बच्चों को माँ बाप उठाया करते हैं। हमारे सुप्रीम माता पिता रोज हमें सवेरे उठाने आते हैं, अनुभव होगा सबको। रात को तुम्हें बाप सुलाने आते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर परम धाम से सवेरे सवेरे पढ़ाने आते हैं, पालना सुना रहे बाबा। किसी को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा प्रोफेसर मिल जाए, बहुत सुंदर पढ़ाने वाला, फिजिक्स पढ़ाए जो बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाए, उसको सरल कर दे, सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, कुछ बच्चे 100 मार्क्स ले आए, कैसा लगता है सबको, पढ़ने वालों को। कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी नाम हो जाता है, टीचर को भी प्राउड होता है, मेरे इतने बच्चे इतने अच्छा रिजल्ट ले आए। सोचें, अभी भगवान पढ़ाता है और डिग्री हाईएस्ट मिलती है, एग्जाम भी सबसे बड़ा होता है, विश्व पर राज करने की ट्रेनिंग मिल रही है। राजयोग है, राजयोग माना विश्व पर राज करने की ट्रेनिंग। तो बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। स्वीकार कर लें सभी, बाबा ही हमें ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं। और इसके लिए एक सुंदर धारणा और सुना दूं, बहुत बहुत ही सरल चीज, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। बाबा ने कहा, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। चिंतन करें, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं, देख लो, आप मानते ना हो तो आज से मान लो, तो बाबा ही आपको खिलाएगा। विनाश काल में चाहे कुछ भी होगा, बाबा के बच्चों को भोजन सब कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि उसका यज्ञ हो गया आपका घर। तो बाबा ने कहा, सभी बच्चों को ब्रह्मा भोजन खिलाने आते हैं। फिर कहा, जैसे माँ के छोटे बच्चे यदि रोने लगे तो माँ उसके आंसू पोंछ देती है ना, चुप करा देती है, प्यार करती है।
अगर कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू भी पहुंचते हैं। सोच लो क्या क्या करते हैं, और आगे आप सोच सकते हैं। खुदा दोस्त बनकर सदा हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। जब भी बुलाएंगे आ जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता हम उनसे मदद चाहें और वो न दें। तुरंत मदद मिलेगी। इसके अनुभव होने चाहिए सभी को। फिर बाबा ने ये बात कह के सबको नशे में ले आया और कहा, अगर दुनिया वाले ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और खुद ही उत्तर दे दिया। अब ये उत्तर सुनकर सभी गहन चिंतन में चलेंगे। तुम उन्हें कह दो, भगवान खुद बोल रहे हैं, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। हो जाओ उसके प्यार में मगन, जो हमारे लिए इस धरा पर आए हैं, जो अपना सब कुछ देने आए हैं हमारे घर में। फायदा उठाना सीख लें। भगवान खाली बैठा है हमारे लिए। बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, कहीं हम तो इधर उधर बिजी नहीं हो गए हैं। कहीं हम अपने को अकेला महसूस तो नहीं करते। हम अकेले हैं ही नहीं। जब भगवान का साथ मिल रहा हो, अकेले कहाँ। इस प्राप्ति को याद करें। जीवन की यात्रा में हम अकेले थे, बाबा आकर हमारा साथी बन गए, हाथ पकड़ लिया, कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना प्यार करता है वो हमें, हम भी उससे बहुत प्यार करते ही हैं। उसके प्यार में कुर्बानी, उसके प्यार में जो कुछ वो कहता है वो करने की श्रेष्ठ इच्छा अपने मन में बसा लें। हमारा उससे बहुत प्यार है। इसका स्वरूप है कि जो कुछ वो कहे वही हम करें। बाबा जब अव्यक्त हुए, हम तो छोटे थे, तो बाबा कहा करते थे, जब बहनें बाबा कहती थी बाबा आप ऊपर चले गए, हमें नीचे छोड़ गए, आपने तो कहा था साथ ले चलेंगे, ये क्या कर दिया आपने। घरेलू रू रिहान होती थी। बाबा कहते थे बाप तो निमंत्रण दे रहा है, सदा ऊपर आकर मेरे साथ रहो, आ जाओ, खुला ऑफर। और कहते थे अगर तुम्हारा बाबा से बहुत प्यार है तो वैसे ही बन जाओ जैसे वो है। देखो जिससे प्यार होता है दुनिया में, कपड़े भी उस जैसे पहनेंगे, चलेंगे भी उस तरह, उसी की तरह, बोलना भी उसी की तरह सोचेंगे, जो वो खाएगा वही हम खाएंगे। मनुष्य कॉपी करने लगता है फटाफट, जिससे प्यार होता है। हमारा बाबा से प्यार, भगवान से प्यार। बाबा कहते थे तो जहां मैं हूं वहीं रहो। जिसे तुम प्यार करते हो वो ऊपर रहे और तुम नीचे रहो। ये कैसा प्यार, उमंग दिलाते थे। तो हम सभी चिंतन करेंगे बहुत अच्छा। इन प्राप्तियों की लिस्ट बना लेना आप, 20-25। सबको बहुत कुछ मिला है। किसी के जीवन के दुख समाप्त हो गए, किसी के जीवन में निराशा भर गई थी, फ्रस्ट्रेशन समाप्त कर दिया। कोई संसार में अपने को अकेला फील करते थे, डिप्रेशन में थे, भगवान ने आकर सच्चा साथ दे दिया। बहुतों की तो बीमारियां समाप्त हो गई।
बाबा के बने, खुशी हुई, कुछ ही दिनों में बीमारियां चली गई, सब हेल्दी भी हो गए, अनेक लोग वेल्दी हो गए और अनेकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई हैं। बनाए आप लिस्ट, ये काम आज ही कर लेना। आज आपके यहाँ शायद संडे है, छुट्टी का दिन है, इस छुट्टी का पूरा फायदा उठाना और एक लिस्ट बनाकर कुछ दिन रोज सवेरे या शाम सोने से पहले करेंगे तो बहुत ही सुंदर होगा। सोने से पहले उन सबको पढ़ लेना, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल कि जब रात होती है तो अनेक मनुष्यों के ऊपर कलयुग का गहरा इंप्रेशन दिखाई देता है। ड्रीम्स आते हैं, अननेसेसरी ड्रीम, वेस्ट ड्रीम्स, जरूर नहीं इम्प्योर हो, बिना मतलब के, जो नींद का सुख नहीं लेने देते, उसका इफेक्ट ब्रेन पर आता है। क्योंकि अगर मनुष्य की नींद साउंड ना हो, गहरी ना हो, तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। प्रॉपर डाइट और प्रॉपर स्लीप, ये तो बहुत सुंदर चीजें हैं गुड हेल्थ के लिए। तो सोने से पहले सभी एक लक्ष्य बना लें कि आधा घंटा पहले कार्य पूरे कर देने हैं। ये नहीं कामकाज कर रहे, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और फिर सो रहे हैं, तो वही विचार चलेंगे, उसका बुरा इफेक्ट ब्रेन पर आता है। आधा घंटा पहले सब खत्म। और सोच लो, आधा घंटा मैं और बाबा, उनसे बातें कर लो, उनको लेटर लिख दो, 500 रुपयों का अभ्यास कर लो, जो प्राप्तियां हैं, जो श्रेष्ठ भाग्य हैं, उसे याद कर लो, तो बहुत अच्छी अवस्था में जो सोएंगे, सवेरे उठकर वही अवस्था अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर होगी। बहुत लोगों को जो अमृत वेले का आनंद नहीं आता है, किसी को नींद आती है, किसी का योग नहीं लगता, किसी का मन भटकता है, वो इस बात को जरा फॉलो करें। कुछ दिन आप करके देखो, 15 दिन करके देखना, सोने से पहले ये 4-5 बातें जो मैंने बताई, वो अभ्यास करके फिर सोना, और देखना आपका अमृत वेला कितना सुखद एनर्जेटिक होता है। उठते ही आपको लगेगा कि सारे दिन के लिए, बल्कि बाबा के शब्द तो कुछ और हैं, सारे कल्प के लिए एनर्जी भर ली। ऐसे एनर्जेटिक हो जाएंगे, तब बाबा बहुत प्यारा लगेगा। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, बाबा तो मदद करता ही नहीं, सुनता नहीं हमारी। बहुत लोगों की शिकायत है, बाबा ने कह तो दिया तुम चिंता न करो, मैं बैठा हूँ, लेकिन बैठा ही रहता है, साक्षी होके देखता रहता है, कुछ करता ही नहीं हमारे लिए। तो भगवान की भी शिकायतें करते रहते हैं, बाबा मुस्कुराते रहते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं, मैं तो सब कुछ करता हूँ, तुम रिसीव नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें मदद न करूं। एक और चीज अपनी बुद्धि से निकाल देंगे, हजारों साल से जो जहां थे, भक्ति में थे, गॉड फियरिंग बना दिया हमें, भगवान से डरो, डर बैठा दिया। अब आप देखो, जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चों के मन में डर बैठा दें, तो उनका भविष्य पर कैसा असर पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने, हमारी मान्यताओं ने डर पैदा कर दिया था, भगवान पनिश करेगा, दंड देगा, ये करोगे तो ये कर देगा। शास्त्र ग्रंथ लिख दिए उस पे, भारत में उसका गरुड़ पुराण है। ये करोगे ये कर दंड मिलेगा, ये करोगे ये दंड मिलेगा। तो भगवान के लिए एक
डर पैदा हो गया मन में, जिससे उसके और हमारे बीच में दूरी हो गई। हम उसके आगे हाथ ही जोड़ते हैं, बस अपनापन समाप्त हो गया। अभी अपनापन बढ़ाना है, तो ये गॉड फियरिंग स्थिति को गॉड लविंग बना देना है। वो तो प्यार का सागर है। साकार की एक बात सुनाऊं। बाबा मुरली चला रहे थे साकार में, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए थे, महावाक्य सुना रहे थे। कोई सामने बैठा था एक, उसने बाबा से पूछा, बाबा जब महमूद गजनवी ने आपका सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, लूटा, आपको गुस्सा नहीं आया? सीधा पूछ लिया शिव बाबा से। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, नहीं बच्चे। अब हम लोग सोच सकते हैं गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए, उसकी मूर्तियां तोड़ रहा, उसके धर्म को नष्ट कर रहा है। लेकिन मैं कुछ और सोचता था। मैंने सोचा भगवान को तो गुस्सा करना आता ही नहीं, प्यार का ही सागर है। और इतिहास बताता है कि महमूद गजनवी वो सारा सोना हीरा ले नहीं जा सका अफगानिस्तान में। यहाँ के राजाओं ने उसको भटका दिया, रेगिस्तान में, डेजर्ट में उतार दिया कि इधर से जाओ, सीधा रास्ता जाता है काबुल की तरफ। वो उतर गया और वहां चले तूफान, बहुत बड़े धूल भरे तूफान, और सब दब गए उनके। 10-20 सैनिकों के साथ ही वो अपने गजनी, गजनी कोई छोटा सा स्टेट अफगानिस्तान में, वहां पहुंचा था। तो बाबा डराता नहीं है, बाबा तो हम सबको बहुत प्यार करता है। रोज मुरली सुनाते हुए बाबा ने बहुत कुछ कहकर ये सिखाया, दिखाया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मेरे मन में सभी के कल्याण की भावना है। हम स्वीकार करें। बाबा से डर लगता है उसको समाप्त करें। वो प्यार का सागर है, क्योंकि जिससे डर लगता है उसके लिए प्यार नहीं होता। प्यार अपनेपन में होता है, तो वो हमारा है। जिसको बाबा ने सिंपल भाषा में बोला, मेरा बाबा, वो हमारा है, वो मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। इस फीलिंग को सभी को बहुत बढ़ाना है। अब इस प्यार के लिए लास्ट बहुत गहरी बात, बाबा की महावाक्य हैं, उन्होंने ही हमें सब कुछ सुनाया। जितना तुम देह से न्यारे रहोगे, उतने ही सबके और बाप के प्यारे बन जाओगे। दो बातें कही, दूसरे भी सुन लें। वो बहुत प्रैक्टिकल है। ये तो थोड़ी अभ्यास की बात भी है। देह से न्यारापन, देह से न्यारेपन का अर्थ ये नहीं आत्मा शरीर से निकल जाएगी। इसका अर्थ है हमें ये अवेयरनेस रहेगी, ये कॉन्शियसनेस रहेगी, मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग, मैंने इसमें प्रवेश किया। मैंने ऐसे अनेक शरीर छोड़े और लिए। अब ये देह छोड़कर भी मुझे घर वापस जाना है। ये शरीरीपन का अभ्यास है। कई लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि शायद देह से बिल्कुल हम निकल जाएंगे। ऐसा नहीं, देह से आत्मा निकल गई तो डेथ। दूसरी बहुत अच्छी बात है, यूज करते होंगे आप, करना, क्योंकि जब कोई ज्ञान में आता है, भगवान की तरफ बढ़ता है, तो संसार के लोग उसका विरोध करते ही हैं। ये तो कॉमन बात है, युगों से यही होता आया है। जो भगवान के रास्ते पर चला, उसको लोगों ने अकेला छोड़ दिया। लेकिन बाबा ने
यहाँ हमें बहुत सूक्ष्म रहस्य समझाए हैं। जितना तुम स्वमान में रहेंगे, सम्मान परछाई की तरह पीछे चलेगा। आपके घरों में भी यदि आपका विरोध होता है तो आप अपने स्वमान को बढ़ा दें। माताओं बहनों को मैं कहता हूं, हमेशा संकल्प करो, 2 स्वमान आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मैं शिव शक्ति हूं, इस घर की इष्ट देवी हूं। और भी सोच सकते हैं, मैं पवित्रता की देवी हूं। आपके चेहरे पे झलक आ जाएगी अलौकिक, और सभी आपको उसी नजर से देखेंगे। जिस अभ्यास में हम रहेंगे, धीरे धीरे उसी एटीट्यूड से, उसी दृष्टि से लोग हमें देखेंगे। दूसरी बात, इस रूहानियत के मार्ग पर, स्पिरिचुअल लाइफ में मनुष्य के 2 बड़े शत्रु और होते हैं, एक क्रोध, एक अहंकार। पवित्र बनने के बाद ये 2 चीजें मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं। जितना तुम स्वमान में रहेंगे, अभिमान समाप्त होता जाएगा। आप ही मैं कौन हूं, ये ऊंचाई आती जाएगी जीवन में, तो छोटे छोटे मैं खत्म होते जाएंगे। हमें लगेगा हम किस मैं के पीछे भाग रहे हैं। नाम मान ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, हमारा स्वमान तो बहुत बड़ा है, हम तो बहुत बड़े हैं। मान लो एक राजा को ये कह दिया जाए तुम्हें डायरेक्टर बनना है, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? वो कहेगा मैं राजा, मेरे नीचे 100 डायरेक्टर काम कर रहे हैं। किसी विश्व महाराजन को कह दिया जाए तुम्हें ये मान दिया जाता है, उसको लगेगा ये मान, ये तो मैं सबको देता हूं। तो हमारी स्थिति डोनर की हो जाएगी, दाता की हो जाएगी। हम बहुत महान बन जाएंगे। और जितनी जिसकी पवित्र स्थिति होगी, जो स्वमानधारी होंगे, बाबा उन्हें बहुत प्यार करेगा। और जिन्हें बाबा प्यार करता है, उनकी स्थिति बहुत महान बनती जाएगी। तो सभी अपने चित्त में बाबा से प्यार हो, इसको बढ़ाते चलें, चिंतन के द्वारा, अशरीरीपन के द्वारा, प्राप्तियों को याद करके। तब प्रेम में मग्न हो जाएंगे तो योग बहुत पावरफुल हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 मिनट पावरफुल योग की ओर। क्लास यहीं समाप्त होती है। पावरफुल योग। देखें अपने को चमकती हुई आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में। मैं बहुत तेजस्वी, बहुत पावरफुल, संपूर्ण पवित्र हूं। मैं इस देह की मालिक हूं। मैं इस देह में अवतरित हुई हूं। मैंने अनेक शरीर लिए और छोड़े हैं। मैं देह से न्यारी हूं। कुछ क्षणों के लिए फील करें,
मेरा बॉडी, मेरा तन लोप हो गया, शरीर प्रकृति के तत्वों में मिल गया और बच गई मैं निराकार आत्मा। मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल ऑरा है, आभा मंडल। मैं इस ऑरा के बीच में हूँ। फील करें ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, भ्रकुटी की कुटिया में ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। आपका भी, आपने हमको इतने अच्छे से सारी बातें समझाई कि हम सभी को प्राप्तियों की लिस्ट बनानी है और सोमान में रहने का पूरा प्रैक्टिस भी करना है। अम, हमारे कई भाई बहनों के जब सवाल भी हैं, अगर आपके पास टाइम होगा और आप थोड़े सवाल ले सकते हैं तो बोलो बोलो। जिन्होंने, एक सवाल ऐसा होता है कि जानते तो सभी कुछ हैं, लेकिन जब इतने बिजी लाइफ में आ जाते हैं तो कई बार जानते हुए भी कर नहीं पाते हैं, जैसे और खिसक जाता है, जैसे जो स्मृति में रहने की बात है और जो अ, 5 स्वरूपों का अभ्यास करने की बात है, और इस तरीके से तो उसके लिए क्या करना है, तो कई लोग इसमें पूछते इसमें छोटी सी एक चीज अपना ले सभी, कि अपने जीवन के कुछ डिसिप्लिन बनाएं। जैसे आप घर से अपनी जॉब पर चल रहे हैं, 3 मिनट कुछ अच्छे अभ्यास करके फिर जाएंगे। चाहे बाबा का आह्वान कर लो, अपने 5 स्वरूपों को याद कर लो। अगर आप कर सके हर घंटे में 1 मिनट स्पेयर कर लें। बिल्कुल ऐसे नहीं उसमें भी कामकाज की सोचते रहे। एक 1 मिनट माना अपने को पूरा कामकाज से डिटैच, फिर अपने में आ जाएं, किसी स्वमान का अभ्यास कर लें। 5 स्वरूपों में से एक एक स्वरूप भी ले सकते हैं। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, 1 मिनट इसी का चिंतन, इसी की प्रैक्टिस। सवेरे अच्छा हो जाए, आपके जॉब आवर्स में 4-5 बार भी 1-1 मिनट अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो ऐसा सहज संभव गुड हो जाएगा। और सोने से पहले जो मैंने कहा आपको आधा घंटा बाबा के नाम पत्र लिख दो रात को, तो कुछ एक प्लानिंग करनी है। दूसरा तरीका ये भी है कि सारे दिन के लिए एक कोई अभ्यास ले लो और संकल्प करो मुझे इसे आज 25 बार करना, प्रैक्टिस में 21 बार लाना है, जॉब आवर्स में 10 बार लाना है। तो एक अपना डिसिप्लिन बना कर चलो।
हिंदी में कहावत है, नियम बड़े बलवान होते हैं। जो मनुष्य अपने को नियमों में बांध देता है उसका अभ्यास होगा ही। ऐसा करेंगे, थोड़ी थैंक यू मेहनत भाई। करनी पड़ती है, प्रैक्टिस। थैंक यू भाई जी। और आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अम, एक और सवाल जो किसी ने पूछा है वो ये है कि बाबा कहते हैं हर वक्त मुझे याद करते रहो। तो वो कई बार उनको थोड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे हर घड़ी हर वक्त कैसे बाबा को याद करें। तो इसके चलो बारे में हर वक्त छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा वक्त ही कर लो। हर वक्त करना तो ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ छोटी छोटी कॉन्शियसनेस ले लो, बाबा मेरे साथ है। कभी उसका आह्वान कर लो, कभी स्वमान की प्रैक्टिस कर लो। भिन्न भिन्न प्रैक्टिस जो बाबा सिखाते हैं, याद करो 84 का चक्र पूरा हुआ, घर जाना है, ये याद कर लो। तो कर्म क्षेत्र में सरल सरल स्मृतियों को अभ्यास में लाओ सारा दिन। जरूर नहीं आप रटते रहेंगे सारा दिन, घंटे में 2 बार गुड फीलिंग में आ गए, एक एक मिनट भी, तो वो निरंतर योग जैसा अनुभव कराएगा। बाकी पहले ही सोच लो, बाबा तो कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, ये तो इम्पॉसिबल, वेरी हार्ड, तो आप कुछ नहीं करेंगे। और ये जो बाबा 8 घंटे का 8 घंटे की बात करते हैं जो बाबा की याद में रहे, वो तो आपने जैसे कहा थोड़ा भी कर ले, लेकिन फिर भी अपनी स्थिति को बनाने के लिए अ, मतलब हमारा आज की वो दिन बात, का आज की बात, चार्ट रखो। चार्ट लंबा चौड़ा नहीं, आप 1 पॉइंट चार्ट बना लो, 3 पॉइंट चार्ट बनाओ। चार्ट सब अलग अलग अपना अपना बनाए। और यदि आप चाहो टीचर बहने, आप लोग बहने, एक छोटा चार्ट वीक के लिए दे दें सबको, केवल वीक के लिए, फॉर एवर नहीं। उसको भराएं, उस पर अटेंशन दिलाएं। कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा अभ्यास दे दो कि जब भी भोजन बनाएंगे, कुकिंग के टाइम, हम ऐसे ऐसे योग करेंगे। खाने के टाइम और बनाने के टाइम बहुत गुड इफेक्ट दिखाई देगा इसका। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ, तो एक प्रोग्रेस का अच्छा तरीका है एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल चार्ट बनाना। थैंक यू भाई जी, बहुत थैंक्स। आप लोगों में से कोई है जो कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। भाई जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत गहरा में सुनाया, बहुत अच्छा लगा आपका पूरा प्यार भगवान के साथ, बाबा के साथ। एक प्रश्न मैंने पूछना था, बाबा बहुत बार धर्मराज के बारे में बोलते हैं, वो गॉड फियरिंग वाली बात आपने बोली, तो उसमें धर्मराज का क्या रोल है फिर? ये क्या होता है कि एक्चुअली तो बाबा ज्ञान देकर हमें अवेयरनेस दे रहा है। हम कोई भी गलत काम कर लेंगे, हमें फील होता है भाई ये हमने गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। अंतिम समय धर्मराज का कहीं कोर्ट नहीं लगेगा, वो तो बाबा भी थोड़ा डराता है कि गलती ना करो, इसलिए धर्मराज का रूप भी दिखा देता है, गलती करोगे सजाएं मिलेंगी। लेकिन हम गलती करें ही नहीं, ये बाबा हमें सावधान करता है। धर्मराज का खेल कैसे चलेगा? जब हर व्यक्ति का अंतिम समय आएगा तो हर एक व्यक्ति की जो मेमोरीज हैं वो क्लीन हो जाएंगी, और उसको उसने हजारों साल में जो कुछ किया उसे दिखाई देने लगेगा। ये उसकी सजाओं की फीलिंग हो रही है। ये होगा धर्मराज का पार्ट वेरी एंड में। भाई अभी जी, आपको धर्मराज से डरने की जरूरत नहीं। भाई जी एक प्रश्न है जो थोड़ा अलग है, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है। तो ये संपूर्ण वर्षा क्या है, इसको आप जरा। एक अच्छा पद मिले हमें, बाबा वो चाहते हैं। देखो जो ब्राह्मण बन गए आप सब, 21 जन्म स्वर्ग में तो रहेंगे ही, वो तो पूरा वर्षा आपको मिलना ही है। लेकिन बहुत हाईएस्ट वर्षा वो हमें लेना है
कि अनेक जन्म हम अच्छे पदों पर रहें, हमारा भाग्य श्रेष्ठ हो, और द्वापर युग के बाद भी हमारा भाग्य बहुत सुंदर रहे, हम संसार के लिए बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम करें, हम इंडिविजुअली बहुत फुल रहें, भरपूर रहें, तन अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, धन बहुत रहे, इसको सर्वश्रेष्ठ भाग कहते हैं। तो ये 21 जन्म ही नहीं, ये 84 जन्मों के लिए ही लेना है। और 21 जन्म में एक जन्म तो अभी का ही है ना? हाँ, इसमें हमें सुख फील होना चाहिए, हमें लगे अपना लाइफ प्यारा लगे, वाह रे मैं कितनी अच्छी स्थिति में हूँ, कितनी सुखी हूँ, कितना प्यार भरा जीवन मिला है, अपना लाइफ भी अच्छा लगे। इसके लिए एक ही बात कहूंगा मैं, टकराव से बचेंगे। टकराव बहुत बुरी चीज है, क्लेश होता है, सब खत्म हो जाता है। भाई जी हमारे साथ आज 2 सेंटर से और जुड़े हैं। हमारी शुभ्रा बहन जुड़ी हुई है डेटन सेंटर से। तो शुभ्रा बहन आप आएंगे? 1 मिनट। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बस आपकी टॉक सुन के बहुत भाग्यशाली फील होता है। थोड़ा जोर से बोलेंगे शुभ्रा बहन, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। थैंक यू भाई जी। आपका पता चला कि आप क्लास करा रहे हैं, तो लाइव क्लास सुनने की एक अलग ही वैल्यू फील होती है, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशन फील होता है जब आप इतना नशा चढ़ाते हैं बाबा के लिए। तो थैंक यू सो मच, एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट पर्सनली। आपने तो इतनी पालना इतने सालों से मुझे दी है, तो थैंक यू बाबा, एंड थैंक यू फॉर यू टू बाबा। ओम शांति भाई जी। ओके ओके। भाई जी सौरभ भाई जी हैं जो हमारे इंडियानापोलिस से जुड़े हुए हैं, तो वो भी वो सेंटर कोऑर्डिनेटर है वहाँ के, तो वो भी आपसे बात 2 शब्द बोलेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है आपका, 1 मिनट। अनम्यूट करें, अनम्यूट। वो ट्रांसलेशन वाली लाइन में है तो उनको हाँ हाँ हाँ। 1 मिनट भाई, सुनाई नहीं दे रहा है, वही 1 मिनट। हाँ, आप बोले। ओम शांति भाई जी, ओम आपको बहुत बहुत थैंक्स। आपने हमें इतना अच्छा अनुभव कराया और साथ में पुरुषार्थ की बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई। तो हम ज़रूर प्राप्तियों की लिस्ट आज ही बनाएंगे और हम ज़रूर उसको याद रखेंगे। दिस इज समथिंग ऑनलाइन, वी कैन वर्क ऑनलाइन ही बनवा दो अभी, जी जी घर से बनवा दो। जी। बहुत थैंक अच्छा, यू थैंक यू। समाप्त करें। ओके। ओम ओम शांति। शांति भाई। शुभ्रा बहन ठीक है ना? ओम शांति। लक्ष्मी ओम। बहन। बाय बाय करती हूँ। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सभी ने ज्वाइन किया और भाई जी के भाई जी ने जो आज समझाया उसका फायदा भी उठाया। थैंक यू वेरी मच। और हम आगे भी हमारे ऐसे वरिष्ठ भाइयों को और हमारे अ, जो बहनों को अब ऐसे बुलाते रहेंगे और दीदियों को भी बुलाते रहेंगे, तो हम जितना फायदा ले सकते हैं फायदा लेंगे। और जाते जाते लक्ष्मी बहन आप कुछ बोलना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू से समथिंग? Thank you. I'm right now speechless. I was going to ask Bhai Saab one question in English, maybe next time. So it has to do with how can we play with drama? I've heard this many, many times from many seniors, and I want his rendition on how to play with drama. To me, it's a very intriguing concept, but next time, maybe one of you can answer me that. But thank you so much for attending. It's really a beautiful, beautiful way to connect collectively with the beautiful energy of Baba. Thank you, everyone, and Om Shanti.
Shanti is Saurabh Bhai, if you can sing a song for us so we can end in meditation. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you. तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं, ओ मेरे शिव बाबा, श्रीमत पर तेरी चलते रहे मेरे मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तेरी याद में खो जाऊं मैं, तेरी याद में खो जाऊं, दो युग से ढूंढते थे मंदिर में मस्जिदों में, बन बन में ढूंढा तुझको, पर्वत पर कंदरों में, पावन बनाने आए, पूरा किया है वादा, तेरी याद में खो जाऊं मैं, तेरी याद में खो जाऊं मैं, तेरी याद में खो जाऊं. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, sisters. Om Shanti. थैंक यू दीदी, थैंक यू बिंदु बहन एंड सौरभ भैया, आप लोग ने इतना प्यारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, रियली अप्रिशिएटेड सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू बाबा, लव यू. Thank you, Subiko. Thank you. Shanti, everyone. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Shanti. Thank you, everyone. Om Shanti.